हेलो एवरीवन, मेरा नाम नूर सबा है और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कोरल ड्रॉ की बेसिक टू एडवांस क्लासेस के अंदर। ओके, सो आज की जो क्लास होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कोरल ड्रॉ में के इस पूरी सीरीज़ में आप किस तरीके से कौन कौन से टूल्स पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कितने प्रोजेक्ट्स करेंगे, A to Z आपको इस पूरी ट्यूटोरियल में सब कुछ पता चलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। मैंने अपने कोरल ड्रॉ को ऑन कर रखा था पहले से, और उसके अंदर मैंने एक पेज को क्रिएट कर रखा था। ठीक है जी। तो अब जब पेज क्रिएट कर लिया था, पेज क्रिएट करने का मकसद यही था ताकि आप लोगों को जितने भी टूल्स हैं, जितने भी टास्क बार्स हैं, कलर पैलेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको इनेबल हो जाएं, ताकि वो आप लोग को समझ में अच्छे से आए और वो आप लोगों को दिखाई दें। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कोई पेज क्रिएट नहीं करती, अगर मैं सिर्फ आपको एक स्टार्टिंग इंटरफेस दिखाती, तो वहाँ पे इतने सारी चीज़ें आपकी इनेबल नहीं होती, आप हर एक चीज़ को नहीं देख पाते। ठीक है जी। तो अब हमने अपना पेज यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। पेज कैसे क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, नेमिंग कैसे होती है, किन किन चीज़ों को कौन से यूनिट्स के साथ करना पड़ता है, पिक्सल चाहिए, इंचेस चाहिए, मिलीमीटर्स चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में आपको आने वाली क्लासेस में पता चल जाएगा। ठीक है, आज का सिर्फ हमारा टॉपिक ये है कि किस तरीके से आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम पूरी अपनी सीरीज़ में बेसिक टू एडवांस कोरल ड्रॉ की सीरीज़ में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा कोरल ड्रॉ का इंटरफेस है और इस कोरल ड्रॉ में हम 2017 वर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इस वर्जन के साथ डील करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स दे रखी हैं, एडिट दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, टेक्स्ट दे रखे हैं, इफ़ेक्ट्स दे रखे हैं, बिट मैप्स, टेबल, इन सब की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है। इन सब के अंदर अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए परफॉर्म होती हैं। ठीक है जी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। साइड में हमारे कुछ बेसिक्स टूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक टूल है, यहाँ पे फ्री हैंड पिक टूल है, यहाँ पे शेप टूल है, पेन टूल है, टेक्स्ट टूल है। ठीक है जी। शेप्स टूल है, आर्टिस्टिक मीडिया टूल है, फ्री हैंड टूल है, टेबल है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ डायमेंशंस टूल्स हैं, क्रॉप है, इरेजर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एंटर कर लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ अपना कलर आई ड्रॉपर टूल दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे अपना मैश फिल टूल दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा ट्रांसपेरेंसी टूल दिख जाएगा, यहाँ पे मेरा शेडो टूल दिख जाएगा, यहाँ पे जूम टूल दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, और यहाँ के अलावा यहाँ पर भी आपको कलर आई ड्रॉपर टूल मिल जाएगा। अगर आप कोई सा भी कलर अपने कलर पैलेट से सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर आकर शो होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप इस पूरी सीरीज़ के अंदर पूरे कोरल ड्रॉ के जितने भी बेसिक टूल्स हैं, उन सारे टूल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि जितने भी बेसिक टूल्स होते हैं जो कि डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। पिक टूल बहुत काम आता है। ठीक है, पेन टूल बहुत काम आता है, शेप टूल बहुत काम आता है। इसके अलावा शेप्स टूल्स हैं, वो भी बहुत अच्छे टूल्स हैं, और टेक्स्ट टूल भी बहुत काम आता है, क्योंकि सबको ही पता है कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन बिगर टेक्स्ट के कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, तो हम सारे बेसिक्स टूल्स के बारे में जानेंगे, जितने भी हमारे फाइल है, एडिट्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, टेक्स्ट हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करती हैं, इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़, जो फीचर्स दे रखे हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। साइड में हमारा कलर पैलेट है, कलर पैलेट किस तरीके से वर्क करता है, कलर पैलेट क्यों यूज़ होता है, कलर पैलेट अगर हमारा चला जाए, ठीक है, हाइड हो जाए, तो उसको अनहाइड कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस पूरी सीरीज़ के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। और हर एक जो भी हमारी क्लास होगी, हर क्लास में हम छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स करके देखेंगे, ताकि हम अपने हर एक चीज़, अपने बेसिक टूल को अंडरस्टैंड कर पाएँ, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ पाएँ। सो आई होप कि आप लोगों को आज की जो क्लास था उसका मकसद समझ में आया होगा, और आपको जो एक क्लास थी वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।